ओम शांति। आज 19 जुलाई 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा जी ने आज सबसे पहले कहा कि बच्चे तुम्हें डबल सिरताज बनना है। तो उसके लिए खूब सर्विस करके प्रजा बनानी है। और इस संगम युग, ये छोटा सा जो ये युग मिला है, ये छोटा सा जन्म जो हमें मिला है हीरे तुल्य, इसी में सर्विस करनी है। कोई दूसरा तीसरा जन्म नहीं मिलने वाला या लंबा समय नहीं मिलने वाला। अब डबल सिरताज क्यों कहते हैं बाबा? सभी आत्माएं पावन बनती हैं। अगर हम पहले जन्म की बात करें तो 9 लाख बच्चे होते हैं, देवी देवता। तो जितने भी पूरे सतयुग में भी 2 करोड़ जो होते हैं वो संपूर्ण पावन है। तो वो सिंगल ताज हो गए, कहते हैं ना, डबल सिर ताज में एक तो हो गया पवित्रता का ताज और एक हो गया रतन जड़ित ताज। तो प्रजा के सर पे तो रतन जड़ित ताज है नहीं, तो वो होता है महाराजा महारानी पे। तो वही डबल सिर ताज बनते हैं और बाकी के होते हैं सब सिंगल ताजधारी। इसलिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि तुम्हें डबल सिरताज बनना है। तो जब हम सेवा करते हैं, ये ज्ञान संसार में फैलाते हैं, दूसरी आत्माओं को ये सुनाते हैं, तो वो जो हमारे कुल की आत्मा होगी वो प्रजा में जरूर आएगी, क्योंकि ये अविनाशी ज्ञान है। इसका कभी विनाश नहीं होता। जो बाबा पे निश्चय करके बाबा को याद करेंगी, दूसरे धर्म की आत्मा होगी, वो ज्ञान नहीं उठाएंगी। वो शांति धाम में जाएंगी और अपने समय पे अपने कुल में उच्च पद पाएगी। और जो हमारे कुल की होगी वो ज्ञान में आएंगी। जैसे कोशिश करेंगी चलेंगी, कोई साहूकार बनेगा, कोई प्रजा बनेगी, कोई दास दासी बनेगी, कोई दास दासी का भी दास दासी बनेगी। ऐसा भी है, कोई प्रजा का दास दासी, कोई महाराजा महारानी का दास दासी। तो अनेकों अनेक प्रकार की सेवाएं जो होती हैं एक राजधानी में, वैसे करने वाली सभी आत्माएं जुड़ेंगी। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि खूब सर्विस करनी है और दूसरों का कल्याण करना है। पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? तो हम सबको पावन बनना है। सबसे पहली मुख्य बात है पावन बनना। सभी गुण और शक्तियों की फाउंडेशन है पवित्रता। सत्युग त्रेता की फाउंडेशन है पवित्रता। द्वापर कलयुग की फाउंडेशन है अपवित्रता, पतितपन। तो हम पतित बन गए, हमने पतित पावन को बुलाया। पतित पावन को किस लिए बुलाया? जो पतित को पावन बनाता है। तो बाबा हमको क्या बनाते हैं? पतित पावन। पतित से पावन कैसे बनाते हैं? योग बल के द्वारा। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये चारों ही सब्जेक्ट मुख्य एक दूसरे के पूरक हैं। पर संपूर्ण पावन श्रेष्ठ अवस्था, डबल सिताज वाली प्राप्तियां संपूर्ण योग बल से ही होती हैं। ये जो तीनों हैं, ज्ञान, धारणा, सेवा, ये योग बल में जमा करने में सहयोगी सहायक होते हैं। अगर उन तीनों में हम ध्यान नहीं देते हैं, ज्ञान, धारणा, सेवा में, तो योग बल जमा करना आसान नहीं होता या हो ही नहीं पाता। सबका अपना अपना महत्व है, पर योग में ही माया आती, बाबा कहते हैं। योग से ही हमें गुण शक्ति है, सब कुछ प्राप्तियां योग से ही है। योग में अपने को आत्मा समझ, बाबा परमात्मा को, निराकार को याद करना, जो कि बाबा हर मुरली में रोज कहते ही कहते हैं। तो हम जब पावन बनेंगे इस योग बल से, हमारा श्रृंगार होगा, तो पूरा विश्व पावन बनेगा। तो बाबा ने आज शरीर के श्रृंगार के लिए मना किया है। आत्मा, शरीर के श्रृंगार तो हमने 84 जन्म 83 जन्म खूब कर लिए। सत्युग त्रेता में भी करते हैं, द्वापर कलयुग में। पर द्वापर कलयुग में देहभान आ जाता है, तो वो रॉन्ग हो जाता है। बाबा ने कहा ये तो वर्थ नॉट ए पेनी है, इससे मत, अपने शरीर से। सबसे पहले हमारा जो सबसे बड़ा मोह होता है, अपने ही शरीर से होता है। युगल से, माता पिता से, दोस्तों से,
बच्चों से सेकेंडरी होता है, चाहे कितना ही बड़ा मोह हो किसी से। आत्मा का मोह, पहला मोह है ही शरीर। अगर अपने देह से निकल गया तो दूसरों से भी ममत्व निकालना आसान हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि विनाश से पहले अपना भी श्रृंगार करो, दूसरों को भी श्रृंगार कराओ। अंधों की लाठी बनना है इस संसार में। जिनको भी ये ज्ञान नहीं है वो सभी अंधे हैं। हम भी मान लो ज्ञान से पहले अंधे ही थे। आंखों के अंधे नहीं होते, बुद्धि से अंधा। परमात्मा आया हुआ है, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, और अज्ञानता के अंधेरे में है तो अंधापन हो गया ना जी। तो इसलिए अब उस सोजरे में आना है, ज्ञान के सोजरे। तो अंधों की लाठी बनना है। तो बाबा हमें पावन बनने का रास्ता बताते हैं, और इस रास्ते पे, बाबा के श्रीमत पे चल, हम संपूर्ण पावन बनते हैं। फिर बाबा ने कहा कि भाई कोई पक्का मकान बनाते हैं तो उसकी आयु होती है। देखा है ना, ये डैम है जी, इस डैम की इतनी आयु है। ये पुल बनाया है, ये पुल की आयु इतनी है। ये घर है, तो ये जो सीमेंटेड घर है इनकी आयु लगभग 50 वर्ष अब एक मानी जाती है। ऐसे ही पहले जो चूने के घर बनाए जाते थे, ये किले हैं, आज 500 साल हो गए, 700 800 साल हो गए। उनकी आयु ज्यादा होती थी। उस वक्त का जो पत्थर मटेरियल था। तो हर चीज की एक आयु होती है। तो कच्चे मकान की आयु होती है जी 5 वर्ष है जी, दोबारा बनाना ही पड़ेगा। ऐसे ही सृष्टि की आयु है। पर बाबा ने बताया कि वो किसी को भी नॉलेज में ही नहीं है। 4 युग हैं, एक एक युग उन्होंने लाखों लाखों वर्ष का कह दिया, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। तब की हैं सब चारों बराबर। तो ये ज्ञान कौन दे सकता है इस सृष्टि की? जो रचनाकार होगा वही तो देगा। ये कितनी सिंपल सहज आसान सी बात है कि जो किसी चीज का रचयिता होगा एग्जैक्टली वही ज्ञान तो देगा। हमारा ज्ञान कितना साफ सुथरा है, कितना तर्क सहित है। एक एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती जाती है। भक्ति में जो शास्त्रों को ज्ञान सोच लिया तो अनेक अनेक प्रश्न क्रिएट होते हैं। कोई कड़ी कहीं कड़ी से जुड़ती नहीं। एक ही बात के 10 बातें बता दी गई हैं। जबकि जो सत्य होता है उसका एक ही बात का एक ही अर्थ होता है, एक ही बात निकलती है। और जो झूठ होता है, सत्य होता है, वो अनेकों अनेक होते हैं, फैले हुए होते हैं। तो ऐसे ही संसार में शास्त्रों के हिसाब से अनेकों अनेक एक ही बात के दो विपरीत बातें भी बोल दी गई। ये भी है, ये दिन भी है, ये रात भी है। ये नदी के दो अलग अलग किनारे हैं, एक ही बात का मतलब है वो। जबकि नदी के दो किनारे एक ही बात के दो मतलब हो ही नहीं सकते। तो बाबा इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आके हमको पतित से पावन बनाते हैं, इस दुख धाम से सुख धाम ले जाते हैं। बाबा कई दिन से लगातार कह रहे हैं कि सबको रियलाइज कराओ कि ये दुखों की दुनिया है, ये दुख धाम है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने के बाद जब हम, वो अगर सुनने के लिए तैयार होते हैं तो उनको जो सेंसिबल बुद्धि होगी उसको आएगा कि हाँ, यहाँ तो अनेकों अनेक दुख हैं। और सुख धाम के सुख गिनाएंगे तो कहेंगे वो तो वंडरफुल दुनिया है। और हर कोई कोशिश भी करता है कि मैं अच्छे कर्म करूं ताकि मैं स्वर्ग में जा सकूं। तो जो ऐसे कर्म कर रहा होगा, ऐसी सेंसिबल आत्मा होगी, उसको झट से तीर लगेगा। फिर बाबा ने कहा आज कि जो योग युक्त होंगे, जिनके अंदर योग की ताकत होगी, उनसे अगर आप कोई ज्ञान सुना रहे होंगे तो चाहे उसने 10 मिनट दिए होंगे, पर वो सुनते सुनते फिर 1 घंटे भी सुनेगा। पर ये सब है योग बल की ताकत से, वरना नहीं हो सकता। ये पॉसिबल ही नहीं है। तो योग बल जमा करके दूसरों को अगर ज्ञान देंगे, तो बाबा जो जो पॉइंट हमें सुनाते हैं मुरलियों के द्वारा, उन्हीं पॉइंट को भी हम बोलेंगे, क्योंकि ये अविनाशी पॉइंट है। अपने पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, पर पहले कोशिश करनी चाहिए मुरली की ही भाषा, मुरली के ही पॉइंट
जो बाबा हमें समझाने के लिए कहते हैं उनको याद करके रिवाइज करके वही सुनाएं, उन्हीं के ऊपर करें। बाबा अगर पिछले 5-7 दिन से लगातार मुरलियों में सुख धाम और दुख धाम के कंपैरिजन के लिए बता रहे हैं, तो हमें लिखना चाहिए कि दुख धाम में ये दुख, सुख धाम के ये सुख, ताकि हमारी बुद्धि में बैठ जाए और हम किसी को सुनाएं समझाएं तो उसको भी समझ में आए। ये फिर हमें परखना होता है कौन उनको सुन रहा है, खुशी से उमंग उत्साह से प्रश्न पूछ रहा है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, उसकी चेहरे की चमक बढ़ गई है, उसको तो समझाओ। और जो इधर बगले झांक रहा है, देख नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा है, उबासियां ले रहा है, या कुछ भी हमें लगता है कि उसका रिएक्शन ठीक नहीं है, तो उसको आगे ज्ञान मत सुनाओ। और ये करना जरूरी है क्योंकि सबको बाबा आ गया, ये मैसेज देना जरूरी है। और जो हमारे कुल की आत्माएं हैं, तो वो चाहे वो बाद में फ्यूचर में कोई राजा बने चाहे प्रजा बने, सबको मैसेज देंगे तभी तो पहुंचेगा ना जी सब तक मैसेज। फिर बाबा ने आज विनाश की डिटेल बताई कि बॉम्ब वगैरह हैं रखते हैं, एक एक बॉम्ब से पूरा संसार खत्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे बॉम्ब हैं। नेचुरल क्लाइमिटीज से कितने कितना नुकसान होता है, तो कैसे आसानी से विनाश हो जाएगा। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, धरती कम है समुद्र ज्यादा है, तो सब कुछ जल ही जल, चारों तरफ जल ही जल हो जाएगा। क्योंकि ग्लेशियर टूट जाएंगे, बर्फ पिघल जाएगी, तो साइंस भी कहता है कि 10 मीटर 20 मीटर ऊंचाई बढ़ जाएगी समुद्र के पानी की। तो जो समुद्र के किनारे के शहर है वो तो सबसे पहले समाप्त हो जाएंगे। एक छोटा सा भारत बचेगा सर, नया भारत। और कहाँ सतयुग में सोने के महल के साथ साथ सोने के ही पैसा चलता था, फिर चांदी का चला। अभी द्वापर में भी और कलयुग में जब तक अ, ब्रिटिश लोग थे, तो चांदी के सिक्के 1 रुपए के हिसाब से चलता था। जो आज चांदी का सिक्का 1000 रुपए का है, आज से 100-150 साल पहले 1 रुपए के हिसाब से चलता था। अब है सारे संसार में कागज के नोट, इनकी कोई वैल्यू थोड़ी है। तो कहाँ से हम कहाँ पहुंच गए, बाबा ने आज ये भी समझाया। फिर वरदान में कहा, हुजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। तो जो विशेष पाठ बजाने वाले हैं, विशेष का तात्पर्य है कि जो आत्मा ये सोचती है कि करण करावन हार, इस करण करावन हार में करण हार और करावन हार दोनों आगे, करण करावन हार, तो वो हो गए कंबाइंड, कि बाबा हमारे साथ कंबाइंड है। ऐसी विशेष आत्माएं जो ऐसी याद में रहकर पाठ बजाती हैं, वही विशेष बनती। भक्ति में तो कह दिया कि जिधर देखूं तू ही तू है, कण कण में है, हाजिरा हजूर है। तो उसका तात्पर्य बाबा ने समझाया कि बाबा के बच्चे क्या कहते हैं। बच्चे कहते हैं कि जो भी करते हैं जहां भी जाते हैं, बाबा सदा साथ है, सदा कंबाइंड है। तो इसको उन्होंने भक्ति में क्या कह दिया कि भगवान हर जगह हाजिरा हजूर हैं, हर कण कण में है, व्याप्त है, चारों तरफ है, जिधर देखता हूँ उधर ही तू है। पर हमें सदा कोई भी कर्म कर रहे हैं, बाबा मेरे साथ कंबाइंड है, मैं बाबा के संग कंबाइंड हूँ, राइट हैंड सपूत बच्चा हूँ। आत्मा भृकुटी में बैठी हुई है, बाबा भी भृकुटी में मेरे संग बैठे हुए हैं, और हम करावनहार करवा रहा है और मैं करनहार कर रहा हूँ। इस स्मृति से करेंगे तो विशेष पाठधारी बन जाएंगे। और फिर स्लोगन में बहुत सुंदर बात कही, इस पुरानी दुनिया से में गेस्ट समझ कर रहेंगे। जैसे गेस्ट आता है ना, वो किसी चीज को अपना नहीं मानता है, उसको पता है मुझे तो 2 दिन बाद वापस जाना है, तो सहजता से गेस्ट आया और चला गया। ऐसे ही गेस्ट समझकर हम अगर इस दुनिया में रहेंगे, पुरानी दुनिया में, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। तो अपने आप को हमेशा गेस्ट समझना है, फिर हमारा ममत्व भी मिट जाएगा सबके साथ। और बाबा कहते हैं ना, देह देह के सर संबंधों से, सब वस्तुओं से, सब पदार्थों से अपना, तो गेस्ट को किसी के साथ लगाव झुकाव नहीं होता, आया और गया। तो हमें भी अपने आप को गेस्ट समझना है संसार में, क्योंकि अब हमें ज्ञान मिल गया है कि हमारा घर वो है, हम आत्मा हैं, और हमारा रोल भी पूरा हो चुका है, दी एंड पे है। तो गेस्ट समझना में ही हमारा कल्याण समाया होगा। अच्छा,
ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादाजी का।